ऑफ वाइट कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पे, बहुत प्यारी लग रही है, वेरी प्रिटी। थैंक यू। भाभी बच्चे कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं? आ रहे हैं, तानिया को मैं खुद तैयार करवा के आई थी। वलीद वॉशरूम में था, शायद उसके इंतजार में वो भी रुक गई है। वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सॉरी, आप सबको इंतजार करना पड़ा हमारी वजह से। तानिया, ये किस तरह तैयार हुई हो? हाँ तानिया बेटा, मैं तो कोई और जोड़ा निकाल कर दे के आई थी। अगर ये जोड़ा पहनना था तो मुझे बता देती, मैं यही निकाल देती तुम्हें। हाँ सादिया, सच में लाइट से कलर का जोड़ा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन पता नहीं इसको ये पहनना था। 5 मिनट है तुम्हारे पास, फौरन से पहले ये पहना हुआ रहो। लेकिन वलीद, ये ड्रेस बहुत हैवी है, इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा। मुझे मत बताओ क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा। तुम्हें जितना कहा है उतना करो बस। तानिया, ये क्या किया तुमने? पहले ही दिन मेरा सर झुका दिया, मेरी तरबियत पर सवाल उठवा दिया। क्यों किया ऐसा दानी? सादिया, दानिया अब तुम्हारी बेटी नहीं है, इस घर की बहू है, हमारी इज्जत, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी बहू से इस तरह से बात करे, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। भाभी, लेकिन मैं तो आपके लिए ही कह रही थी, इसको आपका कहना मानना चाहिए था। और अरे बस कर दो सादिया, और तुम भी बस करो। क्या हो गया तुम दोनों को? क्या हो गया अगर बच्ची ने अपनी पसंद का जोड़ा पहन लिया? शादी के बाद पहला दिन है इसका इस घर में, और वैसे भी यही दिन तो होते हैं बच्चियों के बनने संवरने के, सजने के। मैं भी यही कह रही थी, लेकिन सादिया को कौन समझाए, फौरन जज्बाती हो जाती है। एक तो इसकी जज्बाती होने की पुरानी आदत है। लेकिन मैं तो बाजी नाश्ता लगवा दिया है, आ जाए। चलो भाई, लग गया नाश्ता। आओ नाश्ते पे पिल पाओ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। तुमने चलो बहुत चलो प्यारा चलो। जोड़ा पहना होता है। आपा, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और मैं सोच रही हूँ कि दोपहर के खाने में आज कुछ ना बनाऊं, क्योंकि बच्चे तो घर पर हैं नहीं और बिलाल जी ने कहा है कि वो भी नहीं आएंगे, तो बस मैं और आप ही हैं। सालन पड़ा है हमारे लिए, बस मैं रोटियां डाल देती हूँ, हम खाना खा लेते हैं, ठीक है? क्या हुआ है आपा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? हाँ, मगर क्यों आपा, अब मैंने क्या किया है? सोनिया की माँ को लेकर तुम इतनी जज्बाती हो रही हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना सारा। और वो जो कर रही है वो सब कुछ ठीक है आपा? उनका ज़र्फ उनके साथ, हमारा ज़र्फ हमारे साथ। तुम ऐसी नहीं हो, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा ना आपा, अब आप अपना मूड तो ठीक कर ले, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आप को बदलने की, ठीक है? अब आपको क्या बताऊं आपा, अरबाज जैसा हीरा लड़का हाथ से निकलने का कैसा दुख लगा है मेरे दिल को। तुम मुझे बता रही हो या मैं वलीद भाई से खुद जाके पूछूं अभी? क्या पूछोगे, क्या बताऊं? जब कोई बात ही नहीं हुई है तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगी? आप यही सब कि तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? खबरदार जो उनके सामने एक भी लफ्ज बोला तो। अपनी मर्जी से कर रही हूँ मैं क्यों किसी के कहने पे करूंगी? और अब मेरी शादी हो गई है ना, मेरे मामू के बेटे के साथ हुई है, मेरी अम्मी की पसंद से हुई है, तो मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। जो कपड़े मुझे पहनने में वैसे ही पहनूंगी, जैसे मेकअप करने का दिल करेगा वही तो करूंगी। दानी, तुम दुनिया वालों से झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, ठीक है? क्या हो गया है आप ही तुम्हें? अच्छा ठीक है, कभी भी जिंदगी में कुछ हुआ तो प्रॉमिस मैं तुमसे शेयर करूंगी। दानी, तुमने मुझे परेशान कर दिया है, मैं अपनी फीलिंग्स कैसे छुपाऊं बताओ? तुम कुछ नहीं करो, बस रिलैक्स रहो। सबको ये फील नहीं कराना कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, वरना पता नहीं सबको लगेगा मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है।
अपना मूड ठीक रखो प्लीज, खुश रहो, मैं बहुत खुश हूँ। भाभी चले ना, आंटी बुला रही हैं, शाम में हमने इवेंट की तैयारी भी तो करनी है। और कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कलर सूट कर रहा है तुम पे बहुत ज्यादा। थैंक यू फारा, और यही बात अपनी भाभी को समझाओ, इन्हें पता नहीं मैं जहर लग रही हूँ। अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया मैंने, तुम हो इतनी प्यारी इसलिए तुम्हारे पे हर कलर अच्छा लगता है। हाँ भाई प्यारी लग रही हो बहुत। चलो अबू थैंक यू बेटा। सोनिया, अपना सामान समेटो और रूम खाली करो। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? दानिया और वलीद आ रहे हैं और वो कमरा उन्हें देना है। जाओ जाके अपना सामान समेटो। इस घर में गेस्ट रूम के अलावा भी कमरा है, दानिया और वलीद वहां ठहर जाएंगे। क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? मैं परेशान कर रही हूँ? आप सब लोग मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। बेकार में बहस करके टाइम जाया। अब तक तो कमरा खाली भी हो चुका होता और सेट भी हो चुका होता। अम्मी आपका मसला क्या है? ये सब करके क्या साबित करना चाह रही हैं आप? मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाह रही। तुम खड़ी और जाओ। सोनिया कहीं नहीं जाएगी। तुम दानिया और वलीद को उनके पुराने कमरे में ठहरा दो या अपने कमरे में ठहरा दो, मगर सोनिया और अरबाज गेस्ट रूम में ही रहेंगे। हरगिज नहीं। इस घर का सबसे आरामदेह कमरा है वो, और उस रूम में मेरा भतीजा ही रुकेगा। और अगर ये अपना सामान नहीं निकालेगी तो मैं खुद निकाल के फेंक। कोई जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगी मैं। और अच्छा हुआ अम्मा फारा को अपने साथ ले गई, वरना बची कुची जो मेरी इज्जत है ना वो भी ना रहती मेरे ससुराल में। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी मुंह बोली सास तुम्हारी वो मीसनी चालाक लोमड़ी जैसी नंद को खुद ले गई, वरना तो मैं खुद कह देती कि बस हो गया बीबी, शादी खत्म। उठो और जाओ, ले जाओ अपनी सौगात यहाँ से। अम्मी आप किसी की बेटी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकती। और कहाँ से लगती है आपको चालाक लोमड़ी? हाँ, तुम्हें क्यों लगेगी वो चालाक? तुम तो उसकी साइड लोगे। पूरी शादी में जो आगे पीछे डोल रही थी वो तुम्हारे। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें लगता है कि मुझे दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, अंधी हूं मैं? लेकिन सब दिखता है मुझे। खैर फिलहाल मैं ना इस टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहती। तुम जाओ जाके सामान समेटो। जाओ।